चुटकी सिंदूर मांग में दो चुटकी सिंदूर। चाहे जो कोशिश कर लो, मैं ये विधि संपन्न नहीं होने दूंगी। आंखें खोल दी। नहीं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। देखिए आगे खोले, खुश होगा। सब आगे। सिद्धि, मुझे पता था, मुझे पता था तुम मुझे बचा लोगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास था। माँ को कुछ नहीं होने देंगे विनायक। ये वादा है हमारे मंगलसूत्र का। I love you too. विनायक! विनायक! विनायक क्या हुआ? विनायक! विनायक क्या हुआ आपको? उठे होना है। विनायक क्या हो गया है आपको? विनायक! विनायक! नहीं, रुक जा बेटा, उसके पास मत जा। क्यों माँ? मैं विनायक को देखने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है विनायक के पास जाने की। अरे बात को समझना बेटा, कुछ पता ही नहीं चलता, कब ये विनायक बन जाता है और कब ये ब्रह्म राक्षस बन जाता है। तेरे पे अटैक कर दिया तो? नहीं बेटा, तू तो दूर ही रह इंसान के भेष में छुपे हुए इस खतरनाक जानवर से। बस बहुत हो गया आंटी जी, बहुत कह लिया आपने विनायक के बारे में, बहुत बेइज्जती कर ली उनकी। लेकिन अब आप हमारे पति के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगी। हम कुछ भी सह सकते हैं लेकिन अपने पति का अपमान नहीं सह सकते। अच्छा, तो क्या करूं मैं? तेरी बेवकूफी की वजह से अपनी और अपनी बेटी की जान दांव पे लगा दूं? हाँ आंटी जी, आप दोनों बेशक विनायक से दूर रहिए, लेकिन हमारे पति की बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं। सिद्धि प्रिया, तो विनो,
सिद्धि क्या हुआ विनायक भाई को? वीनू को क्या हो गया? इन्हें जल्दी कमरे में लेके जाना होगा। इनकी तबीयत ठीक नहीं। चलो आओ बेटा। सिद्धि बिटिया, तुम ठीक हो? कान्हा जी की कृपा है जो ये अनहोनी टल गई। ठीक है दादी, लेकिन विनायक की हालत बिल्कुल ठीक नहीं। हमें जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाना होगा। गुरुजी ने हमें बताया कि वो ब्रह्म राक्षस कितना शक्तिशाली है और उसकी आत्मा को हमारे वीनू के शरीर से निकालना बहुत कठिन है। उन्होंने तो हमें यह भी बताया बिटिया कि उस ब्रह्म राक्षस के कारण तुम्हारी जान पर खतरा मंडरा रहा है। कान्हा जी का लाख लाख धन्यवाद जो तुम अभी तक सही सलामत हो। गुरुजी ने तो पूजा भी की थी इस ब्रह्म राक्षस को विनायक भाई के शरीर से निकालने के लिए। लेकिन वो पूजा भी पूरी कहाँ हो पाई? तुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की ना उसने? अगर हमने इन्हें बता दिया कि विनायक के अंदर के ब्रह्म राक्षस ने हमारी जान लेने की कोशिश की थी तो ये लोग और भी डर जाएंगे। निशा भाभी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सिद्धि बिटिया, ये घाव तुम्हारे शरीर पर कैसे आया? ये ददिया, ये हम फिसल के गिर गए थे ना उस। सिद्धि बिटिया, ददिया, विनायक की हालत बिल्कुल ठीक नहीं। प्लीज जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। हम कॉल करते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, आप जल्दी से पांडे निवास में आ जाइए विनायक भाई को। आई एम सॉरी, मैंने उनकी हालत के बारे में सुना है। उनके शरीर में कोई आत्मा प्रवेश कर गई है। ऐसे में मैं तो क्या, आगरा का कोई डॉक्टर उनकी इलाज के लिए नहीं आएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर दुबे ने? वो तो क्या, कोई भी डॉक्टर नहीं आएगा। ये बात पूरी आगरा में फैल गई है कि विनायक भाई के शरीर को किसी खतरनाक आत्मा ने अपने बस में कर रखा है। ठीक है, कोई हमारे विनायक की मदद करने के लिए नहीं आना चाहता तो ना है। हम यही विनायक के पास रह के उन्हें ठीक करेंगे। सिद्धि बिटिया, तुम हमारे वीनू की सुरक्षा कवच हो और वीनू तुम्हारे प्राण। कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, तुम वीनू को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, यह जानते हैं। परंतु बिटिया, वीनू की इस हालत के कारण परिवार के बाकी सभी जनों पर, उनके प्राण पर खतरा मंडरा रहा है। हमें दिल पर पत्थर रखकर यह कहना पड़ेगा कि वीनू को हम सबसे दूर रखना होगा। नहीं बेटा, किसी अस्पताल में नहीं, बल्कि घर के ही किसी अलग कमरे में उसे रखना होगा। पता नहीं कब इसके अंदर का ब्रह्म राक्षस जाग जाए। हाँ हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आज उस पर हम बात कर रहे हैं ना। माफ कीजिएगा दीदी, लेकिन हम विनायक को किसी अलग कमरे में नहीं रखेंगे, बल्कि हम खुद भी विनायक के साथ इसी कमरे में उनके साथ रहेंगे। हमें किसी बात का डर नहीं है दीदी, ना अपने जान की परवाह। लेकिन हम विनायक को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हट मत करो ददिया, हमने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली, लेकिन आज आपको हमारी ये बात माननी होगी। तुम जानती हो सिद्धि बिटिया, तुम्हारे हर निर्णय में हम तुम्हारे साथ हैं। पर एक बात सोच कर देखो, वीनू के इस हालत के कारण क्या परिवार के सभी लोगों को, उनकी जान को खतरे में डालना ठीक रहेगा? या फिर
वीनू को एक अलग कमरे में रखकर उसका ध्यान रखना उचित होगा। अब तुम जैसा ठीक समझो, हम निर्णय तुम पर छोड़ते हैं। शिव 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 शिव। ये हुई ना बात, अब आएगा खेल का असली मजा। चल बेटा, जल्दी आ मेरे साथ। क्या हुआ? मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं ऐसे? रिद्धि बेटा, अभी बताती हूँ। ये खिलौना याद है ना तुझे? कैसे इसके लिए तू अपनी जिद पे अड़ गई थी और मैंने तेरे पापा के खिलाफ जाके तुझे एक खिलौना दिलाया था, याद है ना तुझे? बस ठीक वैसे ही मैं इन सब के खिलाफ जाके तुझे तेरा विनायक दिला के ही रहूंगी। बस बेटा, थोड़ा सब्र कर और अपनी माँ पे भरोसा। और हाँ, ये सिद्धि को तेरे और विनायक की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर करने का एक बहुत शानदार प्लान है मेरे पास। और उसके बाद विनायक भी तेरा और सिद्धि भी तुम दोनों की जिंदगी से कोसों दूर। माँ, विनायक कोई खिलौना नहीं है मेरे लिए, मेरे पति है, मेरा प्यार है। आप कुछ भी कीजिए, बस विनायक मुझे मिलने चाहिए और वो सिद्धि हमेशा के लिए उसके लाइफ से जानी चाहिए। हाँ बेटा, मेरे साथ आओ। विनायक, विनायक क्या हो रहा है? आराम से। प्लीज बचा लो मुझे। वो ब्रह्म राक्षस मेरे शरीर में घुस के बहुत तकलीफ दे रहा है मुझे। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। आप चिंता मत कीजिए विनायक, हम बहुत जल्द आपको उस ब्रह्म राक्षस से मुक्त करा के रहेंगे। कुछ नहीं होने देंगे आपको, कुछ भी नहीं होगा। विनायक, विनायक क्या हो रहा है? विनायक हाथ छोड़िए हमारा। विनायक, ये ब्रह्म राक्षस चाहे जितनी कोशिश कर ले हमें और विनायक को चोट पहुंचाने या दूर करने की, हमारे मंगलसूत्र और 2 चुटकी सिंदूर की ताकत के आगे उसे घुटने टेकने नहीं होंगी। हम आपको इस हालत में नहीं देख सकते। हम आपको इस मुसीबत से निकाल के रहेंगे और उसके लिए जो उपाय करना है वो करके उस ब्रह्म राक्षस की आत्मा को आपके शरीर से निकाल के रहेंगे। कुछ नहीं होने देंगे आपको। इस सिद्धि को आज मैं जान से मार दूंगी। क्या कर रही है बेटा तू? क्या कर रही है तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही कल तक तो ये ब्रह्म राक्षस विनायक के जरिए सिद्धि और विनायक के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तू
बस कल तक का इंतजार कर और तमाशा देख। चल चल यहां से। जल्दी से ढूंढो उस भ्रम राक्षस को और बांध के ले चलो इन रस्सियों से। ऐसे राक्षस को खुला नहीं छोड़ सकते। जल्दी चलो। ये हमें अचानक इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? सिद्धि, सिद्धि, क्या हो सिद्धि, क्या हुआ? सिद्धि आगे खोलो। ये तो बेहोश हो गई है। चलो बेटा एक कमरे में लेकर चलते हैं। सिद्धि, ढूंढो उसे। कहाँ गया? अरे शांत। कौन हो तुम लोग? क्यों बांध रहे हो मुझे? छोड़ो। चुप! हे कान्हा जी, सिद्धि बिटिया की रक्षा कीजिएगा। ये घाव ऐसा गहरा घाव फिसलने से तो नहीं हो सकता। हाय हाय हाय, ये तो किसी जानवर के काटने का निशान लगता है। हाँ दादी, ये तो जानवर के काटने का ही निशान है। ब्रह्म राक्षस, सिद्धि बिटिया, इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई। इसे कहते हैं पतिव्रता नारी। सारे दुख छुपा के अकेले ही सहती चली जा रही है। और देखो, उस रिद्धि को देखो, अपने प्राणों के भय से वीनू के इस कठिन समय में उसे दूर भाग रही है। शिव 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 शिव। क्यों बांधा मुझे? छोड़ो। चल! छोड़ना नहीं है। छोड़ो। छोड़ दो मुझे। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। छोड़ दो। हट! इतना फड़फड़ा क्यों रहा है? तुझे छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा हमने। सही समय आएगा तो छोड़ देंगे। विनायक, माँ, क्या हो रहा है? चुप चुप चुप। कहाँ लेके जा रहे हो उसे? अरे रिद्धि, चुपचाप यही खड़ी रह के तमाशा देख बस। रुक, यही रह। जैसा सिद्धि ने कहा है बिल्कुल वैसा ही करना। सिद्धि इसे जानवर समझती है। इसे तो ले जाओ बांधकर और किसी खतरनाक जंगल में छोड़कर आ जाओ, क्योंकि सिद्धि चाहती है कि ये जानवरों के साथ रहे, जानवरों के साथ। एक बहुत ही खतरनाक जानवर समझती है इसे, सिद्धि नाम की सुहागन। घूर क्या रहा है तू? फंसा हुआ है जाल में। तो हमारा कुछ नहीं कर सकता।
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.